जबलपुर में रविवार को ओबीसी महासभा के लोग पनागर थाने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम रैपुरा में मां कमलापति देवी मंदिर के पास 24 फरवरी से भागवत कथा होना है। कथा का वाचन देविका किशोरी करेंगी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि कथा वाचक ब्राह्मण समाज से नहीं है, इसलिए उनकी कथा नहीं होने देंगे। कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को ही है। ग्राम इमलई निवासी देविका किशोरी ने बताया कि मेरी कथा 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच रैपुरा गाँव में होने जा रही थी, लेकिन वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। उनका कहना है कि मैं पटेल जाति से हूं, इसलिए मैं कथा नहीं कर सकती हूं। मैं पिछले 4 से 5 वर्षों से कथा का वाचन कर रही हूं। सर, मामला जानकारी में है किसी दो समाज के द्वारा किसी कथा को लेकर कोई विवाद हो रहा था, कैसा जाएगा मामला? कल हमारे पास सूचना आई थी कि पटेल समाज के लोग जो हैं, उनके यहाँ एक बच्ची है, वो कथा वाचन करना चाह रही है, जिनका कार्यक्रम 24 फरवरी से है। उसको लेकर कुछ ब्राह्मण समुदाय के 3-4 लड़के हैं, उनने आपत्ति लगाई थी कि इस कथा को केवल ब्राह्मण ही कहेंगे। इस बात को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि दोनों में समन्वय बन जाए। हम लोग शिकायत और विरोध आक्रोश इस बात का है कि कुर्मी कुल गौरव की एक बेटी देविका पटेल धर्म का प्रसार करने और कथा करने के लिए ग्राम रैपुरा में कथा करने के आयोजन 24 तारीख को था। तो उसकी तैयारी को लेकर वहाँ बैठे थे लोग। तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व ब्राह्मण समाज के लड़के आए और उन्होंने इनको उस कथा का विरोध करने लगे और गंदी गालियाँ देने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे कि आप कथा नहीं करा सकते, आप पटेल हो, मात्र कथा ब्राह्मण कर सकता है। इतना तक बोला उन्होंने इस बेटी को कि एक शर्त पर कथा कर सकती है कि वो हम ब्राह्मण लड़के से शादी कर लें, खर्चा पूरा हम उठा लेंगे। तो ऐसी अभद्र टिप्पणी और ऐसे शब्द इस समाज को ठेस पहुंची है। और देविका पटेल समाज की नहीं, ओबीसी समाज की और एससी समाज की, भारत देश के मूल निवासी समाज की लड़की है। और हम ओबीसी महासभा के लोग, SC/ST के लोग इनके समर्थन में हैं। और भारत का संविधान, पहली बात तो जो है, भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को हर अधिकार देता है कुछ भी काम करने का। उसमें किसी प्रकार की प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। जो मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो आज मनुस्मृति नहीं है, आज संविधान चल रहा है। उसके तहत किसी को अधिकार है पढ़ने लिखने का, कथा करने का, कुछ भी रोजगार, व्यापार और नौकरी करने का। उससे आप उनको रोकना नहीं चाहिए। और संविधान के साथ भारत देश चलेगा, ना कि किसी धर्म वेदपुराण के साथ। और वो धर्म का ही तो बात कर रही है। कोई अगर दूसरा काम करते तो आप विरोध करते। सब लोग बोलते हैं कटोगे तो बटोगे और सब हिंदू एक हो जाओ। और वो अगर उसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी तो वो मतलब हम लोग करें, ओबीसी के लोग करें या कुर्मी समाज के कोई कथा करे तो वो नहीं, मतलब हम लोग नीचे दरी पट्टी में बैठे और आप ऊपर बैठो, ऐसा नहीं है। भारत देश समानता का अधिकार देता, करुणा, मैत्रीपूर्ण और समानता होना चाहिए और सबको अधिकार है। इस बात को हम लोग का विरोध है। पुलिस में भी शिकायत की आपने? हम लोग ने पनागर थाने में ज्ञापन दिया सैकड़ों की संख्या में। और पहली बात भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंदियों से कि 24 घंटे होने जा रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। FIR किसी समाज का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको FIR पनागर TI तुरंत कर देता है। बोलता है मैं ऊपर उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन। अरे क्या मार्गदर्शन लेना है? वीडियो है, उसका पैरूप है, खुद शिकायत करता, पीड़ित करता को शिकायत कर रही है। अब क्या कौन से आप एविडेंस एकत्रित कर रहे हो? तो आप अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन की ढिलाई वजह से बहुत से कांड हो जाते हैं। और मैं दुख प्रकट करता हूँ जैसे टिमरी में घटना हो गई, ऐसी इस टाइप की अगर सामाजिक लड़ाई अगर होगी और अगर तुरंत एक्शन नहीं होगा ना तो भैया ऐसी घटनाएं घटेंगी। शासन प्रशासन इसमें ध्यान दे, किसी प्रकार की फिर घटना ना घटे किसी भी क्षेत्र में। मेरा नाम कथावाचक देविका पटेल जी है। मैं ग्राम इमलई पनागर जबलपुर से हूँ और मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ, धर्म का प्रचार प्रसार करती हूँ। और मेरी कथा 24 फरवरी से ग्राम रैपुरा में होने जा रही थी। उससे पहले वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने कथा का विरोध किया कि वो पटेल जात से हैं तो वो कथा नहीं कर सकती हैं। उसके लिए उनको ब्राह्मण से विवाह करना पड़ेगा, तब जाकर वो करेंगी, इस तरह से उन्होंने कहा। अब आप फिर उसके बाद आपने क्या किया और भी लोगों ने क्या किया? तो मैंने सभी से संपर्क किया और ओबीसी, SST, भीम आर्मी से सभी से कि वो मेरी मदद करें और ऐसा। और वो गालियां भी दे रहे थे, अभद्रता फैला रहे हैं, तो आप लोग कुछ करें, इसमें एक्शन लें। तो उन्होंने लिया। हमने फिर ज्ञापन सौंपा थाना प्रभारी जी को। पुलिस की मांग भी की है आपने? जी, मैंने पुलिस से ये मांग की है कि मुझे प्रशासन की सुरक्षा चाहिए
और सरकार से भी मैं ये मांग करती हूँ कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि मुझे खतरा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। कब से कर रहा है? मैं ये 2 साल से कर रही हूँ। क्या एक आप भूमि प्रवाह पे चल रही हैं भागवत करती हैं, तो क्या ये पुराणों में ऐसा कहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही बस इसको कर सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये जाति पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। और हमारे सनातन धर्म में कहा भी जाता है कि हमारे सनातन धर्म में ज्ञान की पूजा की जाती है, गुणों की पूजा की जाती है, तो इसमें जाति नहीं देखना चाहिए। और धर्म का प्रचार है, उसमें क्या जाति देखना है। कौन है ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, क्या नाम है उनके? कहाँ के हैं ये ग्राम रैपुरा के हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, और नाम उनके सचिन तिवारी, पिता अरुण तिवारी, ईलू तिवारी जी और लल्ला दुबे, और मेरे पास नाम है लेकिन मुझे याद नहीं है थोड़ा से। कितने लोग थे ये लोग? कितने लोग? 6-7 लोग रहे होंगे वहाँ पे जी। और मेरे पापा जी को जानकारी है इस विषय में, क्योंकि मैं तो वहाँ पर थी नहीं, उन्होंने मुझे बताया वहाँ के वगैरह भी दे रहे हैं जी। उन्होंने मेरे पापा जी को भी मारने के लिए कहा कि मारो इसको, और गालियां दी बहुत अभद्रता तरीके से, और कि आप लोग नहीं कर सकते, आप पटेल जात से हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की। आप क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो? जी, मैं ये चाहती हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ये एक कथावाचिका है, देविका पटेल करके हैं, वो कथा कर रही है। अब इसका कुछ ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग शिकायत मतलब इसमें कर रहे हैं कि एक नहीं होना चाहिए, इससे आपका क्या मत है? क्या देखिए, कोई भी कथा कर सकता है, कथा करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कथा व्यास जो होती है, व्यास गद्दी, उस पर बैठने का अधिकार सबको नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म गुरुओं के अनुसार कायदे से तो किसी महिला को कथा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब इस युग में बहुत सी शादियां हैं, सब करते हैं, वो करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है कि नहीं, आप उनको कथा नहीं करने देंगे, तो ये गलत बात है। इससे हम सहमत नहीं। आप निश्चित रूप से, जो तथ्य मुझे जानकारी है कि कुछ लोगों ने उस बच्ची को बोला कि नहीं कर सकते, या गांव में जाके कुछ बोला, तो अगर ऐसा ये तथ्य है तो इसका आप घोर विरोध करते। लेकिन जो तथ्य मेरे पास आया कि नहीं, उन लोगों ने जाके ये बोला था कि हम बगल में एक और मंच लगा देंगे कथा व्यास के, वहां ये बच्ची बैठ के अपनी कथा कर सकती बीच बीच में, ऐसा कुछ मुझे जानकारी मिली थी। और अगर ये आप बता रहे जैसा आज के पेपर के माध्यम से कि अगर उस बच्ची के साथ ये हो रहा है कि नहीं, हम आपको कथा नहीं करने देंगे, आपको एक ब्राह्मण बच्चे से शादी करना पड़ेगी, तो इसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। जिनकी ये मानसिकता है, जिन लोगों ने अगर ये किया है, तो इसकी घोर भर्त्सना करता हूं मैं। और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज ऐसे किसी भी कृत्य के लिए किसी का भी कोई साथ नहीं देगा। हम सब एक हैं और हमें सनातनी का पालन करना है, और सनातन का सबसे बड़ा पालन करने का काम ब्राह्मण समाज का है। तो ब्राह्मण समाज को पूरा दोषारोपण न करते हुए जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, जांच की जाए। अगर वो दोषी पाए जाते तो निश्चित रूप से हम भी उन्हीं के साथ हैं जिनके साथ ये हो रहा है।